नमस्कार। आज हम जानेंगे उस साम्राज्य की कहानी जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया, फारसी साम्राज्य, जिसे हकामनी साम्राज्य भी कहते हैं। यह साम्राज्य आज के ईरान की धरती पर लगभग 2500 साल पहले उभरा। फारसी साम्राज्य ने पश्चिम में यूरोप से लेकर पूर्व में भारत तक अपना परचम लहराया। इसे इतिहास का पहला विश्व साम्राज्य कहा जाता है, जिसने अनेक जातियों और धर्मों को एकजुट किया। यह साम्राज्य लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा और इसका प्रभाव आज भी महसूस होता है। फारसी साम्राज्य ने सड़कें बनवाईं, डाक व्यवस्था शुरू की और एक साझा मुद्रा चलाई। फारसी राजाओं ने स्थानीय संस्कृतियों का सम्मान किया। आइए इस यात्रा को आगे बढ़ाएं और फारसी साम्राज्य के महान राजाओं से मिलें। किसी भी महान साम्राज्य की कहानी उसके महान शासकों के बिना अधूरी होती है। फारसी साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय साइरस द ग्रेट को जाता है। साइरस ने छोटे छोटे फारसी कबीलों को एकजुट किया और मीडिया, लीडिया, बेबीलोन जैसे शक्तिशाली राज्यों को पराजित किया। उनकी असली महानता उनकी नीतियों में थी। वह जीते हुए प्रदेशों के लोगों के प्रति दयालु थे। उन्होंने बेबीलोन के यहूदियों को आजादी दी। साइरस के बाद डेरियस द ग्रेट ने साम्राज्य को संगठित किया। उन्होंने साम्राज्य को सत्रपी नामक प्रांतों में बांटा और हर प्रांत में सत्रप नियुक्त किया। डेरियस ने शाही सड़क का निर्माण करवाया, जिससे व्यापार और संचार आसान हुआ। उन्होंने एक समान मुद्रा, डैरिक और माप प्रणाली शुरू की, जिससे व्यापार सरल हो गया। डेरियस ने परसेपोलिस जैसे भव्य शहरों का निर्माण करवाया, जो फारसी कला के अद्भुत नमूने थे। इन दोनों राजाओं ने मिलकर फारसी साम्राज्य को वह पहचान दी जिसके लिए आज भी उसे याद किया जाता है। चलिए अब देखते हैं कि इन राजाओं ने साम्राज्य का विस्तार कहां तक किया। फारसी साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप तक फैला था। इसकी शुरुआत आज के ईरान से हुई, लेकिन जल्द ही इसने मीडिया, लीडिया और बेबीलोन जैसे बड़े राज्यों को अपने अधीन कर लिया। साइरस के उत्तराधिकारियों ने मिस्र पर विजय प्राप्त की, जिससे साम्राज्य अफ्रीका तक पहुंच गया। डेरियस के शासन में साम्राज्य पूर्व में सिंधु नदी की घाटी तक और पश्चिम में थ्रेस ऑफ मैसिडोनिया तक फैल गया। इस समय फारसी साम्राज्य का क्षेत्रफल 5.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर से भी अधिक था। इसमें दर्जनों संस्कृतियां, भाषाएं और धर्मों के लोग एक साथ रहते थे। फारसियों ने इन सभी को एक प्रशासनिक ढांचे के तहत सफलतापूर्वक शासित किया। शाही सड़क ने राजधानी को दूर दराज के हिस्सों से जोड़े रखा। हर कुछ किलोमीटर पर चौकियां थीं, जहां शाही संदेशवाहक ताजे घोड़े लेकर तैयार रहते थे। इस प्रणाली के कारण राजा का संदेश हफ्तों में साम्राज्य के किसी भी कोने तक पहुंच सकता था। फारसी साम्राज्य के इतिहास में कई युद्ध और घटनाएं हैं जिन्होंने दुनिया की दिशा बदल दी। सबसे महत्वपूर्ण थी 529 ईसा पूर्व में साइरस द्वारा बेबीलोन की विजय, जिसमें साइरस सिलेंडर जारी हुआ, दुनिया का पहला मानवाधिकार घोषणा पत्र। डेरियस ने साम्राज्य में विद्रोहों को कुचला और अपनी जीतों को अमर बनाने के लिए बेहिस्तून शिलालेख बनवाया। फारसी साम्राज्य का विस्तार यूरोप तक हुआ, जहां ग्रीक नगर राज्यों से संघर्ष हुआ। 490 ईसा पूर्व में मैराथन का युद्ध हुआ, जिसमें फारसी सेना हार गई। जगसीज के नेतृत्व में थर्मोपाइली का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा गया। इन युद्धों ने फारसी साम्राज्य के यूरोप में विस्तार को रोक दिया। फारसी साम्राज्य और ग्रीक नगर राज्यों के बीच हुए युद्ध, जिन्हें ग्रीको पर्सियन युद्ध कहा जाता है, इतिहास के सबसे प्रसिद्ध संघर्षों में से है। यह टकराव केवल सेनाओं का नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं, फारसी केंद्रीकृत साम्राज्य और ग्रीक लोकतांत्रिक नगर राज्यों का था। युद्ध की शुरुआत अनातोलिया के आयोनियन ग्रीक शहरों के विद्रोह से हुई, जिसमें एथेंस ने मदद की। डेरियस ने ग्रीस को सबक सिखाने के लिए मैराथन का युद्ध लड़ा, जिसमें फारसियों को हार मिली। इस हार ने ग्रीक लोगों में एकता और आत्मविश्वास जगाया। 10 साल बाद जगसीज ने विशाल सेना के साथ ग्रीस पर आक्रमण किया। थर्मोपाइली में स्पार्टा के 300 सैनिकों ने वीरता दिखाई, जबकि सलामिस के नौसैनिक युद्ध में ग्रीक नौसेना ने फारसी बेड़े को नष्ट कर दिया। सलामिस की जीत निर्णायक साबित हुई। अगले वर्ष
प्लाटिया के युद्ध में ग्रीक गठबंधन ने फारसी सेना को हरा दिया। इन युद्धों ने फारसी साम्राज्य के यूरोप में विस्तार के सपने को समाप्त कर दिया और ग्रीस को अपनी संस्कृति और लोकतंत्र को विकसित करने का अवसर दिया। फारसी साम्राज्य अपनी सैन्य शक्ति के साथ साथ समृद्ध संस्कृति और कुशल प्रशासन के लिए भी प्रसिद्ध था। डेरियस ने साम्राज्य को सत्रपी नामक प्रांतों में बांटा। हर प्रांत का प्रमुख सत्रप राजा के प्रति उत्तरदायी था। प्रशासन को कुशल बनाने के लिए राजा की आंखें और कान नामक गुप्तचरों का नेटवर्क था, जो सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे। एक समान कानून, राजा का कानून, पूरे साम्राज्य में लागू था। फारसी कला और वास्तुकला में परसेपोलिस और सूसा जैसे भव्य शहर शामिल हैं, जिनकी दीवारों पर सुंदर नक्काशी थी। यह नक्काशी साम्राज्य के विभिन्न हिस्सों से आए लोगों को दर्शाती है, जो राजा को उपहार भेंट कर रहे हैं। फारसियों ने अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की, जो बहुसांस्कृतिक प्रकृति को दर्शाती है। फारसी राजाओं ने आमतौर पर अपने अधीन लोगों के धर्मों और रीति रिवाजों का सम्मान किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने मंदिरों का पुनर्निर्माण करने और अपने देवताओं की पूजा करने की अनुमति दी। यह बहुसांस्कृतिक सद्भाव फारसी साम्राज्य की स्थिरता का एक प्रमुख कारण बना। फारसी साम्राज्य में प्रमुख धर्म पारसी धर्म था, जिसे जरथुष्ट्रवाद या ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म कहते हैं। इसकी स्थापना पैगंबर जरथुष्ट्र ने की थी, जिन्होंने एक ईश्वर अहुरा मजदा की पूजा का संदेश दिया। पारसी धर्म अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष पर आधारित है। अच्छे विचार, अच्छे शब्द, अच्छे कर्म इसका मूल मंत्र है। यह धर्म सच्चाई, ईमानदारी और दान के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। फारसी राजा, विशेष रूप से डेरियस, अहुरा मजदा के भक्त थे और अपनी सफलताओं का श्रेय उसे देते थे। उन्होंने अपने धर्म को दूसरों पर थोपने की कोशिश नहीं की और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई। साम्राज्य में यहूदियों, बेबीलोनियन और मिस्रियों को अपने धर्मों का पालन करने की स्वतंत्रता थी। पारसी धर्म के विचार, जैसे एक ईश्वर, स्वर्ग नरक, अंतिम न्याय, ने यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्मों को प्रभावित किया। भले ही आज पारसी धर्म के अनुयायी कम हैं, लेकिन इसके विचारों ने दुनिया के धार्मिक और नैतिक परिदृश्य को गहराई से प्रभावित किया है। फारसी साम्राज्य का प्रभाव उसकी सीमाओं से कहीं आगे तक फैला, खासकर भारत पर। डेरियस ने सिंधु घाटी तक साम्राज्य फैलाया, जिससे गांधार और सिंध फारसी साम्राज्य की धनी सत्रपी बन गए। इस राजनीतिक संबंध ने दोनों सभ्यताओं के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक आदान प्रदान के द्वार खोले। मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक प्रणाली और कला पर फारसी प्रभाव स्पष्ट है। अशोक के स्तंभों की पॉलिश और घंटी के आकार की राजधानी फारसी कला से प्रेरित है। खरोष्ठी लिपि भी फारसी अरामी लिपि से विकसित हुई। विश्व स्तर पर फारसी साम्राज्य ने शासन और साम्राज्य निर्माण का नया मॉडल प्रस्तुत किया। उनकी सत्रपी प्रणाली, सड़कें, डाक सेवा और मुद्रा जैसी व्यवस्थाएं बाद के साम्राज्यों ने अपनाई। फारसी साम्राज्य ने पूर्व और पश्चिम के बीच सांस्कृतिक पुल का काम किया, जिससे वैश्विक संस्कृति की नींव पड़ी। फारसी साम्राज्य की यह यात्रा हमें इतिहास के एक ऐसे दौर में ले गई जिसने दुनिया की दिशा तय की। इसकी विरासत केवल सैन्य जीतों में नहीं, बल्कि प्रगतिशील विचारों और स्थायी योगदानों में है। यह मानव इतिहास का पहला सुपर पावर था, जिसने ज्ञान, संगठन और मानवता को महत्व दिया। सत्रपी प्रणाली, शाही सड़क और एक समान कानून ने विशाल साम्राज्य को चलाने का खाका तैयार किया। धार्मिक और सांस्कृतिक सहनशीलता ने विविधता को प्रबंधित करने का तरीका दिखाया। परसेपोलिस के खंडहर, पारसी धर्म के विचार और भारत के साथ संबंध इसकी अमूल्य विरासत हैं। फारसी साम्राज्य हमें याद दिलाता है कि इतिहास केवल युद्धों का नहीं, बल्कि विचारों और उपलब्धियों का सिलसिला है। साइरस का मानवाधिकारों का संदेश और डेरियस की प्रशासनिक प्रतिभा आज भी प्रासंगिक है। भले ही यह साम्राज्य सिकंदर के आक्रमण से समाप्त हुआ, लेकिन इसकी ज्ञान और सभ्यता की मशाल आज भी दुनिया को रोशन कर रही है। धन्यवाद।